वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एनपीएस। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एनपीएस को समझा है, किस तरह से एनपीएस काम करता है, क्या उसके टैक्स फायदे होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, डाउट्स की बात करेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो एनपीएस से रिलेटेड कुछ FAQs के साथ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ। क्या एनआरआई एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हां, एनआरआई एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, मगर उनको जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर पेमा एंड आरबीआई वो फॉलो करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। हाउएवर ओसीआई मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पीआईओ कार्ड होल्डर मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर एचयूएफ एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास क्या मल्टीपल एनपीएस अकाउंट्स हो सकते हैं? नहीं, आपका सिर्फ एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है। क्या मैं अपना एनपीएस अकाउंट ज्वाइंटली अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ खोल सकता हूं? नहीं, एनपीएस अकाउंट ज्वाइंटली नहीं खुल सकता है, इंडिविजुअली ही खुल सकता है। मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ गया है, कैसे बढ़ रहा है, मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूं? आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाला है, उसमें आपको नोटिफिकेशन आता रहता है। उसके अलावा आपकी लेटेस्ट डिटेल CRA की वेबसाइट में भी अवेलेबल रहती है, आप वहां पे लॉगिन करके आप उसको जान सकते हो। आपका यूजर आईडी जो कि आपका प्रैन नंबर होता है, और अपना पासवर्ड डाल करके आप अपने अकाउंट की जानकारी वहां से ले सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने 1000 रुपए जो साल का जरूरी है, अगर वो नहीं डाला तो क्या होगा? तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसको अनफ्रीज करना हो तो फिर से आप मिनिमम अकाउंट डाल के उसको अनफ्रीज कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद क्या नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है एनपीएस में? जी हाँ, नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकते हैं। आप 3 इंडिविजुअल्स तक को भी नॉमिनी बना सकते हैं, मगर तीनों की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपकी आप दोगे उनको, वो 100% कम से कम होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो। एक की 100%, दो की 100%, तीनों की 100%, किसी भी प्रोपोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या नॉमिनी माइनर हो सकता है? जी हाँ, नॉमिनी माइनर हो सकता है, मगर अगर नॉमिनी माइनर है तो गार्जियन की डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी। क्या मैं इससे बीच में पैसा निकाल सकता हूं? इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, आप उसको पैसे को निकाल सकते हैं, मगर वो 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 साल के बाद। और उसमें आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या फिर आपको कोई घर बनाना हो उसके लिए आप निकाल सकते हैं, मगर वो पैसा आपके कंट्रीब्यूशन का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। और पूरे एनपीएस के टर्म में ये पैसा आप मैक्सिमम 3 बार निकाल सकते हो, और 2 बार पैसा निकालने के बीच में कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। दूसरी या तीसरी बार जो भी आप पैसा निकालोगे वो भी आपके इंक्रीमेंटल सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% से ज्यादा नहीं होगा। जो भी आपने पिछली बार पैसा निकाला था, उसके बाद 5 साल में जो भी आपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है, उस सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। एनपीएस में क्या मुझे टैक्स इंप्लीकेशंस होगी? एनपीएस में आपको टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं होती है। एनपीएस एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब कि जब आपने जमा किया तो भी वो एग्जम्प्ट होता है, उसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। जब आप एक्यूमुलेट करते हो उस समय भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और जब आप विड्रॉ करते हो लमसम, उसमें भी आपको टैक्स फ्री पैसा मिलता है। हाउएवर, जो आप एनओटी खरीद रहे हो, एनओटी जो कि आपके जो टोटल कॉर्पस है उसका 40% है, उससे ज्यादा की जो एनओटी खरीद रहे हो, वो एनओटी जब आप अपने हाथ में लोगे, वो एनओटी आपके लिए टैक्सेबल होगी, मगर एनपीएस के जो विड्रॉल्स हैं वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। जब मेरी एज 60 हो जाती है तो क्या मुझे सारा पैसा निकालना ही पड़ेगा या कंपलसरी है? जी नहीं, आप इस पैसे को डेफर भी कर सकते हो। आप 10 साल तक इसको डेफर कर सकते हो, कि 60 साल से 70 साल तक आपको डेफर कर सकते हो। और इस पैसे को आप लमसम भी ले सकते हो, या इस पैसे को आप 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हो, मगर 60% ही आपके हाथ में पैसा आएगा, 40% की आपको कम से कम एनओटी खरीदनी पड़ेगी। अगर मैं जॉब बदलता हूं तो क्या मेरा एनपीएस अकाउंट भी शिफ्ट हो जाएगा? जी हां, अगर आप जॉब बदलते हो तो आपका एनपीएस अकाउंट शिफ्ट हो सकता है आपके नए एम्प्लॉयर्स में। अगर बीच में मेरी डेथ हो जाती है तो उस पैसे का क्या होगा जो मैंने एनपीएस में जमा किया था? तो जितना भी पैसा आपका जमा हुआ है, जितना भी वो ग्रो हुआ है, वो सारा 100% अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, और वो जो नॉमिनी के हाथ में होगा वो सारा टैक्स फ्री पैसा होगा। क्या मैं एनपीएस के बदले लोन ले सकता हूं? ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है? जी नहीं, अभी तक की गाइडलाइंस में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या मैं अपना ईपीएफ और सुपर एन्वेशन फंड भी एनपीएस में ट्रांसफर कर सकता हूं? जी हाँ, गवर्नमेंट ने यह फैसिलिटी अलाउ की है कि आप अपना ईपीएफ और सुपर एन्वेशन फंड एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैंने पीएफ में पैसा डाला है, या मैंने किसी और एन्युटी प्लान को खरीद रखा है, क्या तब भी मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता हूं? जी हां, आप तब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं एक्टिव चॉइस चूज करता हूं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने की एनपीएस में, तो क्या मैं 100% पैसा इक्विटी में डाल सकता हूं? जी नहीं, 50 साल तक की उम्र में आप 75% तक पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं, और ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे कम होता जाता है। 60 साल की उम्र में मैक्सिमम 50% का एक्सपोजर आपका इक्विटी में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये प्रिस्क्राइब्ड है एनपीएस में। अगर मैंने ऑटो चॉइस लिया है तो मेरा कितना एक्सपोजर इक्विटी में होगा एनपीएस फंड में? डिपेंड करता है कि आपने अग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव क्या चूज किया है। अगर आपने अग्रेसिव चूज किया है तो मैक्सिमम एक्सपोजर 75% तक जाएगा। अगर आपने मॉडरेट किया है तो मैक्सिमम एक्सपोजर 50% तक जाएगा। अगर आपने कंजर्वेटिव चूज किया है तो मैक्सिमम एक्सपोजर 25% तक जाएगा। क्या एनपीएस में मुझे फिक्स रिटर्न मिलते हैं? जी नहीं, आपको एनपीएस में फिक्स रिटर्न नहीं मिलते हैं। जिस तरह की भी आपने ऑप्शन चूज की है उसके हिसाब से जो भी रिटर्न आएंगे मार्केट लिंक्ड, वो रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बाद मेरी सिटीजनशिप चेंज हो जाती है तो क्या होगा?
एनपीएस अवेलेबल सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। अगर आपकी बाद में सिटीजनशिप चेंज हो जाती है तो आपका एनपीएस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब एनपीएस का अकाउंट में एक्यूमुलेट करके 40% या उससे ज़्यादा मैं किसी एन्युइटी में डालूंगा तो मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। आपकी पेंशन डिपेंड करती है कि आपका कॉर्पस कितना है, आपने किस तरह की स्कीम में डाला है, किस वेरिएशन ऑफ स्कीम में डाला है, और उस टाइम कौन कौन सी एन्युटी स्कीम्स अवेलेबल हैं। इसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। आप सीआरए के टोल फ्री नंबर में भी कॉल कर सकते हो 1800222080 या फिर CRA/nsdl.com में भी अपना रिड्रेसल या अपना ग्रीवियंस डाल सकते हो। जब अपना ग्रीवियंस आप डालोगे तो आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, वो आपको फर्दर उसको फॉलोअप करने के लिए काम आएगा। आप अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट देते हो तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को फुलफिल होने में 7 से 10 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है, अगर सब कुछ इन ऑर्डर है। उम्मीद करता हूं कि मोटे मोटे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनपीएस से रिलेटेड, उन सब के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर आप उसको गूगल में भी ढूंढ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। आप जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालेंगे उसके आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचते रहें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कम से कम 5 से 10 लोगों तक तो फॉरवर्ड जरूर कीजिए। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक लाता रहूंगा। मिलते हैं, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।